अकबर बीरबल की कहानी। आज कहानी का शीर्षक है भगवान कहाँ है, भगवान क्या करता है और भगवान क्या नहीं करता है। इनके उत्तर भी मिलेंगे इस कहानी के माध्यम से। और राजा अकबर हमेशा कोई ना कोई सवाल बीरबल से पूछते रहते थे और बीरबल भी बड़े ही शान से, बड़े ही खुशी से अकबर के सवालों का जवाब दिया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान कहाँ है, भगवान क्या करता है और भगवान क्यों नहीं दिखाई देता है। यह 3 सवाल अकबर ने बीरबल से पूछ लिया। बीरबल भी भगवान के पक्के भक्त और सेवक थे। वह भगवान का पूजा पाठ बहुत करते थे, लेकिन बीरबल को यह नहीं पता था कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान दिखाई क्यों नहीं देता है। ये बातें बीरबल को पता नहीं थी। बीरबल ने अपने मन ही मन में सोचा, आज तो मैं फंस ही गया हूँ। दुनिया का यह पहला इतिहास होगा कि अकबर के सवाल का जवाब बीरबल नहीं दे पाया। बीरबल परेशान हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। बीरबल ने कहा, नहीं हजूर, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं 7 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने 7 दिन में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने हाँ भरी और अपने घर को चले गए। बीरबल जब भी घर आते थे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। बड़े खुश होकर अपनी बेटी को गले लगाते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। लेकिन उस दिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधा अपने शयन कक्ष में जाकर बैठ गए। बीरबल की बेटी ने सोचा, आज मेरे पिताजी को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं करते थे। इतना कहकर बीरबल की बेटी बीरबल के पास पहुंच गई और उसने बीरबल से पूछा, पिताजी आपको क्या हो गया है, आप क्यों चिंता में डूबे हुए हैं। बीरबल ने कहा, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बीरबल ने बातों को टालना चाहा, लेकिन बीरबल की बेटी भी बहुत जिद्दी थी, अतः उसने अपने पिताजी से सच कहने को कहा। बीरबल अपनी बेटी के सामने विवश हो गई और राजा अकबर किए हुए सारे प्रश्नों को अपनी बेटी के सामने कह दिया। बीरबल की बेटी मुस्कुरा कर बोली, बस इतनी सी बात है, आप चिंता न करें पिताजी, इन सारे प्रश्नों के उत्तर कल राजा के सामने जाकर मैं दूंगी। बीरबल को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी बच्ची अकबर के इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर कैसे देगी। बीरबल ने अपनी बेटी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर बीरबल ने कहा, ठीक है, अकबर के किए हुए प्रश्नों के उत्तर कल तुम राजमहल में जाकर दे देना। दूसरे दिन बीरबल अपनी पुत्री को अकबर के पास ले गई। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम तो 7 दिन की मोहलत लेकर गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकाले हैं। बीरबल बिल्कुल मौन खड़े रहे और उनकी छोटी सी लड़की सभा के आगे आ गई और महाराज अकबर से उस लड़की ने कहा, आपको महाराज किसने बनाया, किसने आपको यह राज सिंहासन दिया, आप तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं हैं। उस लड़की की यह बात सुनकर अकबर पहले तो बहुत गुस्सा हुए, फिर बाद में अपने गुस्से को काबू करते हुए अकबर ने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम और क्यों इस प्रकार की बात कर रही हो। मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात नहीं है जिसके कारण मैं राजा नहीं बन सकता, क्या कमी है मेरे अंदर, बताओ तो। लड़की ने कहा, जो व्यक्ति घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करना नहीं जानता है वह राजा बनने लायक नहीं है। लड़की की बात सुनकर बीरबल हाथ जोड़कर राजा के समक्ष जाकर माफी मांगने लगे। हजूर माफ कीजिए, यह कन्या मेरी पुत्री है, यह बहुत छोटी है, अतः इसे शब्दों का ज्ञान नहीं है, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए महाराज। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी बेटी सच में बहुत ही चतुर है, तुम्हारी बेटी ने मुझे सही शिक्षा दी है। राजा होने के अहंकार में मैंने इनका सत्कार नहीं किया,
तुम्हारी बेटी ने जो किया बिल्कुल सही किया। इतना कहकर राजा ने बीरबल की लड़की को आसन में बैठने को कहा, लेकिन वह लड़की बैठी नहीं। उसने कहा, मैं आसन पर नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो इसलिए आई हूँ कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आई हूँ। अकबर ने सोचा, मैं इससे और बातें करूंगा तो यह मेरे को और लज्जित करेगी, इससे ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है। अकबर ने कहा, यह बहुत ही होनहार लड़की है, अतो इसके लिए एक कटोरे में दूध लेकर आओ, इसको दूध पिलाएंगे। राजा की बात सुनकर दरबारी बीरबल की लड़की के लिए एक कटोरा दूध भरकर लाए और उसको दे दिया। बीरबल की लड़की ने दूध से भरा कटोरे को हाथ में लिया और अंगुली से उस दूध को घुमाने लगी। उस लड़की ने दूध को नहीं पिया, बहुत देर तक घुमाती रही। अकबर को बड़ा आश्चर्य लगा कि दूध क्यों नहीं पी रही है। अकबर ने उस लड़की से कहा, बेटी दूध पी लो, दूध। बीरबल की लड़की ने कहा, मैं दूध नहीं पीऊंगी, बल्कि मैं घी खाऊंगी, इसलिए मैं इस दूध से भरे कटोरे को अंगुली से घुमा रही हूँ, ताकि इस दूध से भरे कटोरे से घी निकल आए। अकबर ने उस लड़की से कहा, क्यों बेवकूफी बातें करती हो, भला ऐसे कैसे घी निकल सकता है? घी निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है और फिर उसमें थोड़ा दही डालना पड़ता है और उसको जमाना पड़ता है, फिर उस जमे हुए दही को मथना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी निकलता है। ऐसे अंगुली को घुमाने से घी नहीं निकल सकता। बीरबल की लड़की ने कहा, सच में महाराज, आप तो बहुत ही समझदार हैं और होशियार भी हैं। अकबर ने कहा, इसमें होशियारी की क्या बात है, यह तो कोई भी बता सकता है। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज आपने मेरे पिताजी से क्या प्रश्न किया था? अकबर ने कहा, मैंने आपके पिताजी से यह कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज आप तो स्वयं जानते हैं कि भगवान कहाँ रहता है, फिर भी आपने मेरे पिताजी से पूछा। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मैं स्वयं जानता हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, आप जानते तो हैं भगवान कहाँ रहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार इस दूध से भरे कटोरे के चारों तरफ घी छुपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी कटोरे में चारों तरफ भगवान छुपा हुआ है। जैसे दूध में घी भरा पड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा उसे हल्का गर्म करना पड़ता है और गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही बोले तो 2 शब्द गुरु के मंत्र का डलवाना पड़ता है। उस जीवन रूपी दूध में जैसे ही हम अपने जीवन रूपी दूध में मंत्र रूपी दही डालते हैं तो वह जमकर भक्ति का रूप ले लेता है। फिर हम साधना और संयम की मथनी चलाते हैं। जब हम साधना और संयम में जीवन को ढाल लेते हैं, तब जाकर उसमें से भगवान जीवन रूपी कटोरे में निकल आते हैं। इतना सब करने के बाद तब हमें भगवान दिखता है। जिस प्रकार दूध से घी निकलने की पद्धति है, उसी प्रकार जीवन रूपी कटोरे से भगवान को देखने के लिए हमें अपने जीवन को उसी प्रकार से मथना होगा, तब जाकर भगवान दिखता है। बीरबल की लड़की की बात सुनकर अकबर हैरान हो गए और हंसते हुए बीरबल की लड़की से कहा, बेटी मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, अब मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो। बीरबल की लड़की ने कहा, कौन सा दूसरा प्रश्न? अकबर ने कहा, भगवान क्या करता है? लड़की ने कहा, महाराज आप फिर से गलती कर रहे हो। अकबर ने कहा, कौन सी गलती? लड़की ने कहा, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है और जो ज्ञान लेता है वह शिष्य होता है। बीरबल की लड़की ने फिर अकबर से कहा, आप मुझे यह बताइए महाराज कि इस सभा में ज्ञान कौन दे रहा है और ज्ञान कौन ले रहा है?
अकबर ने बोला, इस सभा में तुम मुझे ज्ञान दे रही हो और मैं तुमसे ज्ञान ले रहा हूं। फिर उस लड़की ने कहा, हमारे हिंदू धर्म में जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है और जो ज्ञान लेता है वो शिष्य होता है। शिष्य हमेशा गुरु के नीचे बैठता है। गुरु का आसन हमेशा शिष्य के आसन से ऊपर होता है। बीरबल की लड़की की बात सुनकर अकबर राजा के होश उड़ गए और अकबर ने उस लड़की से कहा, बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस सभा में तुम मुझे ज्ञान दे रही हो अथवा तुम मेरी गुरु भी, इसलिए मैं तुमको अपने सिंहासन पर बैठा देता हूँ और मैं स्वयं तुम्हारी जगह में बैठ जाता हूँ। उस छोटी सी लड़की को अकबर ने अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गए और फिर कहा, अब बताओ बेटी मेरे सवालों का जवाब। बीरबल की लड़की फिर मुस्कुराकर बोली, महाराज उत्तर तो आपने फिर स्वयं दे दिया। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल की पुत्री ने बोला, महाराज आपका दूसरा प्रश्न था, भगवान क्या करता है जो अभी अभी चमत्कार हुआ है। भगवान वही करता है, राई को पहाड़ बनाता है और पहाड़ को राई बना देता है। मैं 6 साल की कन्या आपके शासन पर अपने आप आ गई और आप इतने बड़े महाराज मेरी जगह स्वयं आ गए। भगवान यही करते हैं। उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर अकबर जी बहुत खुश हुए और उस लड़की से फिर से कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है वो भी बता दो। आपने तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान क्या नहीं करता है। महाराज मैं आपको बिना कोई उदाहरण दिए इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। आपने पूछा भगवान क्या नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं, भगवान वह सब कुछ नहीं करता है जो आप करते हो। बस भगवान में और आप में यही फर्क है। अकबर ने कहा, क्या भगवान क्या नहीं करता है जो मैं करता हूँ? बच्ची ने कहा, भगवान रोटी नहीं खाते, भगवान किसी नौकरी पर नहीं जाते और अंतिम बात, भगवान आपकी तरह किसी दूसरे को परेशान भी नहीं करते। बस यही फर्क है भगवान और आप में। अकबर को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और अकबर बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले कि हे बीरबल, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी चतुर और चालाक है। तुमसे जीतना मेरे बस की बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।